स्वागत है तुम्हारा द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी मांगा के पहले पार्ट में। तो तुम्हारे कहने पर मैंने इस मांगा को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है और बेशक मैं सीजन 1 के आगे के चैप्टर्स को कवर करूंगा। तो सीजन 1 की स्टोरी चैप्टर 40 पर खत्म हो गई थी, तो आज हम इसके आगे की स्टोरी जानेंगे। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रेंतरो सुबह सोकर उठता है और उसके दिमाग में फेस्टिवल वाले दिन की बातें ही घूम रही थी और फिर वह बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि रेंतरो अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी मॉम उसे परेशान देखकर उससे पूछती है, क्या फिर से कुछ हुआ है? कल जब से तुम घर आए हो तब से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। रेंतरो ये सुनकर घबराते हुए कहता है, क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है और जैसा ही वो अंदर जाता है उसके फौरन बाद वो बाहर आकर अपने डैड से कहता है, क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी फोकस कर पाऊंगा। इस पर उसके डैड कहते हैं, हाँ जरूर, याद रखो मैंने कहा था कि तुम कभी भी मदद कर सकते हो। ये सुनकर रेंतरो अपने डैड को शुक्रिया बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम सोचती है, आज इसमें कुछ तो अजीब है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद ये वागुरी से रिलेटेड है। फिर रेंतरो के डैड उनसे पूछते हैं, क्या उसके और उस वागुरी लड़की के बीच में कुछ हुआ है? ये सुनकर रेंतरो की मॉम कहती है, ये क्या है? मैं तो हैरान हूँ, किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसा ढीला इंसान भी ये बात समझ सकता है। तुम बदल रहे हो हनी। ये सुनकर रेंतरो के डैड कहते हैं, खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा सीरियस बात है। उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लगता है। फिर रेंतरो की मॉम कहती है, हाँ ये सच है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तुम क्या करोगे? रेंतरो ने कहा कि वो आज छुट्टी लेगा। इस पर रेंतरो के डैड कहते हैं, मैंने प्लान किया था कि रेंतरो को थोड़ा और रिलीजियस ट्रेनिंग दूंगा क्योंकि आज रेगुलर क्लोजिंग डे है, लेकिन ये प्लान बर्बाद हो गया। तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले, सिर्फ हम दोनों। हम काफी समय से साथ में कहीं नहीं गए हैं। इस पर रेंतरो की मॉम काफी खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें रेंतरो का सीन दिखाते हैं जो अपने बेड पर लेटे हुए कहता है, अभी भी मुझे सब कुछ साफ याद है, हमारे आसपास का माहौल और जो टेंशन मैंने महसूस की थी। इसके बाद उसे वागुरी का कन्फेशन याद आता है और वो शर्माते हुए कहता है, क्या रियलिटी में इतना कन्वीनियंट कुछ हो सकता है? उसे डेट करना तो बस मेरी सेल्फिश इच्छा थी। मुझे हैरानी नहीं होती अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया और मैंने कोई उम्मीद भी नहीं लगाई थी, फिर भी ऐसा हुआ। इसके बाद रेंतरो का फोन बजता है और वो देखता है कि वागुरी ने उसे मॉर्निंग विश किया है। फिर रेंतरो भी उसे मॉर्निंग विश करता है और उसे नॉर्मली बात करके वो अपने मन में कहता है, उसके साथ तो कोई अलग बात नहीं है। सच कहूँ तो ये हमेशा की तरह महसूस हो रहा है। क्या होगा अगर कल जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था? इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वागुरी उसे अचानक से कॉल कर देती है और ये देखकर रेंतरो और भी ज्यादा घबरा जाता है। कॉल पर वागुरी सबसे पहले रेंतरो को दोबारा से मॉर्निंग विश करती है और रेंतरो उस पर हंसते हुए कहता है, हमने तो पहले ही एक दूसरे को विश कर दिया था। फिर रेंतरो वागुरी से पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या कहना है? वागुरी इस पर कहती है, मैं तुम्हें अपने समर प्लान्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सब कुछ टाइप करके 1 घंटा बर्बाद करने के बजाय मैंने सोचा कॉल करके डायरेक्टली बता देना ज्यादा फास्ट होगा। इस ब्रेक में मेरे पास काफी प्लान्स और डेडलाइंस है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा मिल पाएंगे। सॉरी। रेंतरो उस पर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम बिजी रहोगी, तो उसके लिए परेशान मत हो। वागुरी इस पर कहती है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तो इन दिनों को देखते हुए जब मैं पूरी तरह से फ्री रहूंगी, मेरे पास लगभग 5 दिन है। घर में कुछ और दिनों के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, तो ये पूरी तरह से सटीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है और कुछ ऐसे भी दिन है जब मुझे स्कूल जाना होगा और मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब में भी कई शिफ्टें ली है। यह सुनकर रेंतरो अपने मन में कहता है, क्या ये वाकई में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? यह सुनकर ही मुझे सर दर्द होने लगा। फिर रेंतरो वागुरी से कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे शेड्यूल के साथ मैच कर लूं, लेकिन अगर तुम अपनी लिमिट तक पहुंच जाओ तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वागुरी इस पर कहती है, मैं नहीं थकूंगी, सच में मैं ठीक रहूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। और ऊपर से जब मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कल तुमने कहा था कि तुम चाहते हो हम ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताए, है ना? और मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत सी जगहें हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ और कई चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताएं। यही तो हमारे लिए डेट करने का मतलब है ना? इसके बाद हमें बताते हैं कि रेंतरो और वागुरी ने अपनी फर्स्ट डेट का दिन डिसाइड कर लिया है, जो डे आफ्टर टुमारो था, यानी परसों का दिन। इसके बाद हमें सीधा उसी दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि रेंतरो वहाँ जल्दी पहुँच गया है और वो अपने मन में कहता है, मुझे अचानक से एक अलग वजह के लिए घबराहट फील हो रही है। उसके कंपेयर में मैं हमेशा ही ऐसा फील करता हूँ। वागुरी सच में अमेजिंग है, वो हमेशा खुद से मुस्कुराती रहती है। बस कॉल में उसकी आवाज सुनते ही मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। इसके अलावा मैं वाकई में उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि वागुरी वहाँ आ गई है और वो रेंतरो से भी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। वागुरी का चेहरा देखकर रेंतरो समझ जाता है कि वो उससे भी ज्यादा नर्वस है। फिर रेंतरो वागुरी से कहता है, इधर खड़े होने के बजाय चलो कहीं चलते हैं, कोई ऐसी जगह जो यहाँ से ज्यादा ठंडी हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक कैफे में है और वहाँ पर रेंतरो अपने मन में कहता है, मैं इसके बारे में क्या करूँ? वागुरी बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही है जो मैंने पहले उसमें कभी नहीं देखा है। मुझे लगा था कि कोई ठंडा पीने के बाद वो शांत हो जाएगी, लेकिन लगता है कि इसके लिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन
टेंशन हो सकती है। तो क्या वागुरी भी घबराई हुई है? वो मेरी आंखों में भी नहीं देख रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि रेंथरो और वागुरी का आई कांटेक्ट होता है और वागुरी शर्मा कर अपना सर नीचे झुका लेती है और रेंथरो उस पर कहता है, इतना बुरा? सच कहूँ तो लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो इस पूरे समय मुझे बचाती आई है और मेरा सपोर्ट करती आई है। यह सोचकर रेंथरो वागुरी से कहता है, मैं दूसरी आइस कॉफी ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शायद खाने का कुछ। वागुरी इस पर कहती है, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। फिर रेंथरो हंसते हुए उससे कहता है, सच में मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा। वागुरी ये सुनकर कहती है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर रेंथरो उससे कहता है, मेरा मतलब है कि आमतौर पर तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट और सीधी होती हो, लेकिन आज तुम में कुछ अलग है। समर फेस्टिवल के टाइम और कुछ दिन पहले हमारी कॉल में भी तुम नॉर्मल थी। वागुरी इस पर कहती है, ये उसका उल्टा है। मैं हमेशा टेंस रहती हूँ और मैं भी नर्वस हो जाती हूँ और मैं कैसे नर्वस ना हूँ, लेकिन अब तक खुशी हमेशा उस पर जीत जाती है। समर फेस्टिवल और हमारी फोन कॉल के दौरान मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फेस्टिवल में जब हम चलने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे तो मैं धीरे धीरे टेंशन भूलने लगी थी। और जब हम फोन पर बात कर रहे थे तब तुम्हारी आवाज ने मुझे शांत करने में मदद की। हमारे स्कूल अलग है और हमारे घर एक दूसरे से काफी दूर हैं। तुमसे दोस्तों की तरह बात कर पाना ही मेरे लिए काफी था, लेकिन जिसका मैं हमेशा सपना देखती थी वो अचानक सच हो गया। जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ कि हम डेट कर रहे हैं, मैं उतना ही भूलने लगती हूँ कि मैं अब तक तुमसे कैसे इंटरेक्ट किया है। अभी के लिए सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल मैं इतना नर्वस थी कि मुझे जरा सी भी नींद नहीं आई। सच कहूँ तो जिस दिन हम मिले थे उस दिन से हर बार मैं नर्वस ही रहती हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती आई हूँ। ये कहकर वागुरी अपने चेहरे पर हाथ रखकर ब्लश करने लगती है और रेंथरो ये सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी स्पीड से इसकी आदत डालनी होगी। असल में मैं भी कल नहीं सो पाया हूँ, तो हम इस मामले में एक जैसे हैं। ये जानकर कि हम दोनों एक जैसा फील करते हैं, इससे दिल को तसल्ली मिलती है। ये सुनकर वागुरी थोड़ी शांत हो जाती है और साथ में वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओके। और रेंथरो उसकी स्माइल को देखकर अपने मन में कहता है, ये आज की उसकी पहली स्माइल है। फिर वागुरी इससे कहती है, वैसे अब मैं भी काफी शांत महसूस कर रही हूँ। हे रेंथरो, एक बार फिर प्लीज मेरा ख्याल रखना। रेंथरो ये सुनकर कहता है, तुम भी मेरा ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो दोनों साथ में हंसने लगते हैं। इसके बाद वागुरी रेंथरो से कहती है, मुझे अब थोड़ी भूख लग रही है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कुछ ऑर्डर कर लूं? रेंथरो उस पर कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में मेन्यू देखते हैं, मैं भी कुछ खाना चाहूंगा। इसके बाद रेंथरो फोटो वॉल ब्रेक करके कहता है, ऐसी कई बातें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते, लेकिन हम अपनी स्पीड से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अब से मैं इसी तरह से हमारा समय एंजॉय करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद रेंथरो वागुरी का हाथ पकड़ लेता है और वागुरी से ब्लश करने लगती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने फ्रेग्रेंट फ्लावर्स की मांगा को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। और हाँ, इसका अगला पार्ट तुम्हें अगले हफ्ते यानी आज ही के दिन सुबह 8 बजे मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना। बहरहाल तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।